हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको पार्ट 2 करवाने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर का। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, जिसमें आपके और वाले क्वेश्चन भी थे, तो टोटल मिला के वो 10 क्वेश्चन के करीब हो चुके थे। तो आज की क्लास में भी हम आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं हम। देखिए देखिए अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। का लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली रेशियो चल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। इन फ्यूचर जाकर उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, फ्यूचर में जाकर उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, 4:3 कर दिया। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बी के बारे में बताना है कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो बी का सेक्रीफाइस या गेन जो भी निकालना है, उसके लिए आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो तो भाई इक्वली चल रहा है, 1/2 चल रहा है। और न्यू रेशियो कितना चल रहा है बी का, देखो 3/7। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये इधर जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1/14। तो 1/14 से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये नेगेटिव में आता तो ये गेन करता, और पॉजिटिव में आ रहा था सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. They decide to share future profit and loss in the ratio 2:3:4. दोनों रेशियो दे दिए आपको, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज ₹45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 45,000 का, और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 54,000। और क्लेम कितना दे दिया आपको, 54,000। ठीक है, यानी कि आपके पास वर्कमेल तो था 45,000 का, बट क्लेम आ गया आपके पास 54,000 का। तो 9,000 का क्या आ रहा है, ये आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के बराबर आ जाएगा, है ना। अगर ये जो 9,000 की बात चले तो 9,000 कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है ₹45,000 इज डेबिटेड अमंगस्ट पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि 45,000 रुपये ट्रांसफर तब होता है जब कोई क्लेम नहीं होता। अभी तो क्लेम है, तो ये 45,000 जो है क्लेम से क्या हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है। आगे कह रहा है ₹54,000 इज क्रेडिटेड अमंगस्ट द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल नहीं, ये तो क्लेम है, क्लेम थोड़ी क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में। आगे कह रहा है 54,000 इज शोन एज क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इन न्यू बैलेंस शीट। ये सही कह रहा है। होता क्या है कि जो क्लेम है, इसे हम न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में यहाँ पर दिखाते हैं क्लेम करके, जितने का भी आएगा क्लेम। ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट कही है कि 54,000 शोन एज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इन न्यू बैलेंस शीट, ये आपके लिए ठीक है। ठीक है, आगे का भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ₹9,000 इज डेबिटेड अमंग्स द पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली पार्टनर में डेबिट नहीं होगा, वो क्या होगा, पहले रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, देन वो अपने आप ही ऑटोमेटिक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो दे दिया आपको। सी डाइड ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को सी डाइड हो रहा है, एंड द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹64,000। तो प्रॉफिट दे दिया आपको कितने रुपए का, 64,000 का। और द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, जो व्यक्ति मर गया है उसका शेयर निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। तो डिजीज पार्टनर कौन है, सी। तो सी का शेयर कितना था, तो सी इज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट है 64,000 मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर कितना है, 1/5। ठीक है, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 और 2 और 8। ये इस तरीके से 12,800 रुपये में ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12,800। तो 12,800 आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे कह रहा है A, G एंड B आर पार्टनर
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय जी एंड बी। सिंपल सी बात है, ए रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर जी और बी लेके जाएगा। वेयर ए सोल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू जी एंड बी फॉर रुपीज 84,000, सॉरी 8400। जो ए है अपना शेयर जो सोल्ड कर रहा है, ए अपना शेयर दे रहा है जी और बी को। कितना शेयर दे रहा है? 8400 का शेयर दे रहा है, मतलब वो 8400 के पैसे उनसे लेगा। ठीक है, तो रुपीज 5,040 पेड बाय जी, पे कौन कर रहा है? जी। और 3,360 पेड बाय बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलना है। ये दोनों कितने कितने दे रहा है? देखो जी कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। जी दे रहा है 5,040 और ये दे रहा है 3,360। तो ये जो शेयर दे रहे होंगे ये उसी के व्यक्ति के शेयर के हिसाब से दे रहे होंगे कि जितना शेयर जी एक्वायर कर रहा है उतना वो पैसा दे रहा है, और जितना बी एक्वायर कर रहा है उतना वो पैसा दे रहा है। तो ये कितना पैसा दे रहा है? 5,040 और 3,360। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा, ये आपका कटेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे दो दो से काटना चाहेंगे तो दो दो से काट दो, दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, और दो से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 6 और 8, 168। इस तरीके से फिर और काट दो इसे, दो से और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 6। ठीक है, फिर ये दो से कट जाएगा 8 और 4 बार में, फिर ये 2 से 6 और 3 बार में, 2 से 4 और 2 बार में, फिर ये 2 से 3 और सॉरी 3, अब तो 2 से कटेगा नहीं, है 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से 21 और ये भी 3 से कट जाएगा 14 बार में, फिर ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 7 से कट जाएगा 2 बार। तो इन दोनों के बीच का रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 3:2। ठीक है, हालांकि आप कैसे भी करके काट सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली इस तरीके से इसलिए समझाया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो 3:2 का इनका रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब जो जी और बी ए का हिस्सा ले रहे होंगे वो 3:2 में ले रहे होंगे। तो ए का हिस्सा 3:2 में ले रहे होंगे, तो ए का हिस्सा कितना था? ए का हिस्सा था 4/7। ए के हिस्से में कितना था? 4/7। तो 4/7 का जो हिस्सा है, 4/7 का जो शेयर है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो 4/7 को अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जी के पास कितना शेयर आएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये कह रहा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जी के पास कितना शेयर आया है, बी के पास कितना शेयर आया है, तो आप उसको ऐड कर दोगे उसमें। ठीक है ना, तो जी के पास कितना शेयर आ रहा है? ए का हिस्सा था 4/7, उसमें से 3/5 यानी कि 12/35 जी को और मिल रहा है, और बी को कितना मिल रहा है? 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 यानी कि 8/35 इसको और मिल रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, पहले इनका रेशियो चल रहा था 4:1 का। ठीक है, ए जी और बी का, इस तरीके से। तो अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? जी का क्या हो जाएगा? जी का पुराना रेशियो था 2/7, इसमें ऐड हो जाएगा 12/35, एलसीएम आ जाएगा इसका 35। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 से 5 बार में, तो ये 10 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक बार में तो 12, तो ये आ जाएगा 22/35। ठीक है, और बी के पास कितना हिस्सा है? पुराना 1/7, नया कितना है? 8/35। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। तो ये 5 बार में फिर से, और ये 8 बार में, तो ये हो जाएगा 13/35। तो इस तरीके से, तो इसका न्यू रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 22:30। इस तरीके से ये न्यू रेशियो आपको निकल के आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अब आपका, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 22:13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, गलती ये करता है कि 3:2 को ही क्या मान लेता है? गेनिंग रेशियो मान लेता है, और 3:2 इसमें ऐड कर देता है। जैसे कि पुराना रेशियो था 2/7, उसमें ऐड कर देगा 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगी गलती। ध्यान रखना है कि 3/5 नहीं करना, ये तो इन दोनों के बीच में रेशियो का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसके रेशियो का? ए के रेशियो का। तो जो ए का रेशियो है वो उन्होंने बांटा है 3:2 में, तो ए का रेशियो क्या था उसको बांट दो। ठीक है ना, तो वो ऐड होगा उनके बीच में। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 ऑन 30 जून 2023 सी डाइट। 30 जून 2023 को सी की डेथ हो गई। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड द सेल फॉर द ईयर 2022-23। 22-23 का मतलब है पिछले साल का। 22-23 की सेल दे दी आपको, ठीक है ना। 22-23 मतलब देखो 30 जून 2023 यानी कि ये तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई होगी। 22-23 का मतलब है पिछले साल का, है ना। तो पिछले साल की सेल दे दी आपको कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। सेल बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट निकल रहा है एंड द प्रॉफिट वर ₹60,000 और इसका जो प्रॉफिट दे दिया कितना दे दिया, 60,000 का। द सेल फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1 2023 टू 30 जून 2023 मतलब इस टाइम का 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का आपको क्या दे दिया, सेल दे दी। कितने की, 2 लाख रुपए की। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको सबसे पहले इसमें से क्या निकलना है, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कितना आएगा, प्रॉफिट अपॉन में सेल, यानी कि 60,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपका 10%। तो जीपी रेशियो चल रहा है आपका 10%। अब जीपी रेशियो को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा कि सेल थी 2 लाख रुपए की और जीपी रेशियो चल रहा है 10%, यानी कि हर साल हम 10% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमने अर्न करा है इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में। तो 20,000 रुपये अर्न करे हमने पूरे फर्म के। अब क्वेश्चन कह रहा है द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर बताओ। कौन था डिजीज, सी। तो सी जो है, सी की डेथ हुई थी और सी का रेशियो कितना था, 1/5। तो इसका 1/5 कर देंगे तो सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000 टोटल टोटल है और उसका शेयर है 1/5, तो ये आ गया आपका 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आपको मतलब सी को मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर एंड एक्स डाई, एक्स की डेथ हो गई एंड द रिमेनिंग पार्टनर वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। इन्होंने अपना न्यू रेशियो भी तय कर लिया। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या था नहीं पता तो बराबर हो जाएगा और न्यू रेशियो आ गया आपके पास 5:4। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 विच एंट्री विल बी पास फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। सेक्रीफाइस तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति करता है जो कि कौन है, जिसकी डेथ हो रही है या जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, और बाकी गेन कर सकते हैं, बट गेन कितने का करेंगे वो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस का भी लगाकर देख सकते हैं और वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें अब वाई को गेन हो रहा होगा, चेक करते हैं कितना हो रहा है। न्यू रेशियो कितना है वाई का, 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, क्योंकि नहीं दे रखा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा और ये 5 - 3। एलसीएम लेना सबको आता होगा, 3 के टेबल में 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो ये हो जाएगा 2/9। और जेड को कितना गेन हो रहा है, उसका न्यू रेशियो है 4/9, ओल्ड रेशियो है 1/3, एलसीएम आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस ये आ जाएगा 3, यानी कि 1/9। तो यहाँ पर जो इनका गेनिंग रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 2:1 के हिसाब से गेनिंग रेशियो चल रहा है। ठीक है भाई, 2:1 के हिसाब से गेनिंग रेशियो चल रहा है। तो 90,000 की वैल्यू है गुडविल की, जिसमें से हम एक्स की गुडविल निकालेंगे पहले तो एक्स की गुडविल कितनी हो जाएगी, एक्स की गुडविल हो जाएगी 90,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 1/3 यानी कि 30,000। इसका मतलब 30,000 की गुडविल है। अब 30,000 की गुडविल जो है इन दोनों हिस्सों में, दो व्यक्तियों में बढ़ जाएगी, वाई और जेड में। ठीक है, किस रेशियो में, 2:1 में। अब 2:1 में बांटेंगे तो ये 20,000 और 10,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 20,000 किसके पास चली जाएगी, वाई के पास, और
10,000 किसके पास चली जाएगी, जेड के पास। मतलब क्या है कि अब वाई उसके पैसे देगा और जेड भी उसके पैसे देगा। तो अब एंट्री क्या होगी इसमें, एंट्री होगी कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें 20,000, 10,000 और 30,000, इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें सही है आपका। ऑप्शन है पहला, डेबिट हो रहा है वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय 20,000, 10,000 और एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यही ऑप्शन आपका सही है पहले ही, कि भाई डेबिट हो रहा है वाई और जेड और क्रेडिट हो रहा है एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000 से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, बस अगर आप ध्यान से समझ के करेंगे ना क्वेश्चनों को, तो क्वेश्चन आपके इजीली तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बट बात यह है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो बिना जल्दबाजी के, तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है आराम से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो कैलकुलेशन पूरी खराब हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका और वाला ऑप्शन है, ये और वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आफ्टर मीटिंग द फॉल इन द बुक्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू। क्या कह रहा है ऑप्शन, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में तो कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं जाता, या वैसे जाता है जब, तब जाता है जब वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे कह रहा है कि रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में तो नहीं जाता, ना जनरल रिजर्व में जाता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन में जा सकता है और कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में जा सकता है। तो अभी हम ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया हमें कि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या इन्वेस्टमेंट रिजर्व से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है ना, अगर इन्वेस्टमेंट रिजर्व से ज़्यादा कम हो जाती है तब वो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाता है। अदरवाइज अभी तो हम ऑप्शन कौन सा टिक लगाएंगे इसमें, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रिश। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी एंड सी आर पार्टनर विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, ये इनका रेशियो दे दिया। बी रिटायर हो रहा है एंड द गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹1,08,000। कोई बात नहीं, गुडविल आपको दे दी है 1,08,000 की, और बी रिटायर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले बी की गुडविल का हिस्सा निकाल दो भाई। 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय इनका शेयर कितना चल रहा है 4:3:2, तो बी का हिस्सा कितना है 3/9, यानी कि 1/3, यानी कि कितना आ जाएगा 36,000 रुपये। 36,000 रुपये की बी की गुडविल होगी। अब सिंपल सी बात है कि ए एंड सी गेट शेयर फ्रॉम बी, बी से जो हिस्सा ले रहे हैं वो 5:3 में ले रहे हैं, तो यानी कि 36,000 को वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, इसी हिस्से में करेंगे। तो ए जो है कितना लेगा, 36,000 को मल्टीप्लाई कर देगा 5/8 से, और ये कितना लेगा, 36,000 को मल्टीप्लाई कर देगा 3/8 से। ठीक है ना, ये बी है। तो इसको काटेंगे हम, तो कितना कितना आ जाएगा, पहले इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, तो 4,500 रुपये। 4,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 180 + 225, यानी कि 22,500। ठीक है, तो इसके पास आ जाएगा 22,500, ये भी इसमें 4,500 रुपये में कट जाएगा, और 4,500 दिया, ये हो जाएगा 13,500। यानी कि ए को जो हिस्सा मिल रहा है वो 22,500 का, और सी को, बी को जो हिस्सा मिल रहा है वो 13,500 का मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी बी नहीं है, सी है ये, क्योंकि बी तो रिटायर ही हो रहा है। ठीक है, तो ए को हिस्सा मिल रहा है 22,500 का, और सी को हिस्सा मिल रहा है 13,500 का। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपका ए 22,500 और 13,500। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन आपसे ईजिली तरीके से हो सकता है। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि अमाय बिना एंड चंदर, यानी कि ABC मान लेते हैं, आर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल 50,000, 70,000 और 80,000। ए की कैपिटल कितनी है 50,000, बी की कैपिटल कितनी है, सॉरी 70,000, एंड सी की कैपिटल कितनी है 80,000।
31 मार्च 2022 को। ऑन द सेम डेट अमाया डिसाइड टू रिटायर, ये रिटायर हो रही है, अब जो भी है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमाय। अमाय को कितना रुपए पे किया जाएगा वो आपको बताना है। तो देखो 50,000 तो पे यही किया जाएगा। आगे कह रहा है देयर एग्जिस्टेड आज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का है? 7500 रुपये का बैलेंस शीट में। और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, गुडविल दे रखी है 30,000 रुपये की। एंड रिवॉल्यूशन का गेन दे रखा है 24,000 रुपये का। कुछ नहीं करना, उसको कैपिटल तो मिलेगी मिलेगी और साथ में इनका अपना हिस्सा भी मिलेगा। उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा दे रखा है, नहीं दे रखा तो 1/3 हो जाएगा। टोटल का 1/3 कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। 30 और 24 54, 54 और 7 61 500। टोटल हिस्सा है 61,500। 61,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ओ सॉरी 1/3 से, कट जाएगा ये 2 बार में 20 और 5 0 0 20,500। तो भाई 20,500 का हिस्सा इसमें से मिलेगा और 50,000 इसमें से मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया? 50,000 प्लस 20,500, टोटल आ गया आपके पास 70,500। तो 70,500 जो है अमाई को मिलेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 70,500। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, वो सारा का सारा उसके हिस्से में उसके रेशियो के अनुसार बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एडमिशन और या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 2 लाख। अप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई 2 लाख रुपए से। ठीक है, अगर जमीन की कीमत बढ़ गई 2 लाख रुपए से तो हमें फायदा हो गया। एंड द प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख। 10 लाख से कितनी हो गई वो? 7 लाख। तो यहाँ पर हमें हो गया लॉस, लॉस हो गया 3 लाख रुपए का। ठीक है, गेन और लॉस बताने रिवॉल्यूशन का सिंपल सी बात है, ये गेन हो रहा है हमें 2 लाख रुपए का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और 3 लाख रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सिंपल बात है, हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉस हो रहा है आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे सारे के सारे, और ये पास्ट ईयर में आ रखे हैं। बताइए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो 18-19 मार्क्स आप एमसीक्यू से ईजिली तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। कमेंट करने से थोड़ा सा मतलब फ़ायदा होता है हमें कि समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ।